नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई है वो कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना जो टारगेट बैच है वो आपका चला हुआ है, जिसमें सुबह आपको 9 बजे क्या मिलता है, मैथ की क्लास मिलती है और दोपहर 1 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है। और ये दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप अपने जो 50 में से 50 है वो भी स्कोर आप यहाँ पे कर सकते हो और अपना सिलेक्शन है वो ले सकते हो, क्योंकि इनका वो ही है कि एक बार सिलेबस पूरा करने के बाद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप 50 के स्कोर के नज़दीक पहुंचोगे और पूरा 50 तक भी आप पहुंच सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की मैं बात करूं तो अपना जो ये मैथ की क्लास है, टारगेट बैच, और मैथ की ये आपकी चौथी क्लास है, जिसमें हमने पिछली क्लास यानी तीसरी क्लास में पढ़ा था हमने सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो, और कुछ महत्वपूर्ण टाइप जहां से क्वेश्चन आते हैं शुरुआत के, वो मैंने आपको पढ़ाया था। आज का ये पार्ट 2 होने वाला है और बिल्कुल हाँ जी, जैसा लिखा हुआ है कि इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सारे क्वेश्चन वो आपको मैं करवा दूंगा जो आपके इस एग्जाम में पूछेगा। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना है। इसके बाद ये चैप्टर है आपका खल्लास यानी खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आज इसमें जितनी भी टाइप बची हुई हैं जहां तक ये एग्जाम पूछता है वो सारी मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। तो जल्दी से अपने नोटबुक कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और अपने साथ में नोट्स बनाते चलें। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने ये रहा। जैसे ही क्वेश्चन दिखे थोड़ी सी देर के लिए 10-15 सेकंड के लिए यदि आपने कहीं से पढ़ा है तो रोककर वीडियो को आप कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हो। लेकिन सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि आपको एक बार क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही आप सही तरीके से उसका सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए पढ़िए और करते हैं कितना क्या इसका आंसर है वो आपका आता है। देखिए, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपए पर होगा, उतना ब्याज 8,000 रुपए की राशि पर 3% की दर से कितने समय में होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है बस लैंग्वेज बड़ी है, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, पहली लाइन की बात करूं, समय भी दे रखा है, दर भी दे रखा है, और यहां पे 6,000 रुपए मूलधन भी दे रखा है। यानी पहली लाइन की बात करो तो मूलधन 6,000, दर 4% और समय आपका दे रखा है 5 वर्ष। यहां से यदि आप साधारण ब्याज निकालते हो तो क्या आएगा, मूलधन गुणा में दर, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचा यहाँ पे 60 और 4 और 5, तो 5 के 20 और 60 दूनी 120, यानी 1200 रुपए आपका क्या आ गया भाई, ब्याज। तो यही लाइन यहाँ पे खत्म हो चुकी है। आगे क्या कह रहा है, उतना ही ब्याज यानी कितना, 1200 का ही ब्याज 8,000 रुपए की राशि 3% दर कितने समय में होगा। बस अब की बार क्या पूछा है, समय पूछ लिया भाई। समय क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में दर। ब्याज कितना है अभी आपने निकाला जी, 1200 गुणा में 100। मूलधन कितना है, 6,000 नहीं लेना है क्योंकि वो पहली लाइन में जा चुका, हमें यहां से अब निकालना है समय। तो मूलधन कितना है आपका 8,000, और गुणा में दर कितनी है भाई 3%। काट दीजिएगा, बचा हुआ आंसर हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो, 3 एकम 3, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, यानी कुल मिलाकर ऊपर देखोगे तो क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 5%। तो यहाँ पे जो दर है, समय पूछा है, तो क्या आया है आंसर अपना 5 वर्ष। तो समय आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 वर्ष, यानी ऑप्शन सी है आपका सही हो जाए। बिल्कुल सिंपल था, किसी प्रकार का वो नहीं था, बस पहले क्वेश्चन से हमने यहाँ पे ब्याज निकाला और वही ब्याज का यूज करके हमने दूसरे से समय निकाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। थोड़ा सा ये आपको अलग दिया है यहाँ पे कि राशि है वो आपकी 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो
समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी जितने वर्षों में 920 हुई है उतने ही वर्षों में कितनी हो जाएगी यदि दर 3% बढ़ा दो। तो आप कहोगे जी पहले दर निकालते हैं फिर 3% बढ़ाकर फिर दोबारा से राशि निकालेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। देखिए कैसे, समझिए बात। 800 रुपए हैं, 3 वर्ष जैसे ही हुए ये रुपए हो गए 920, यानी 3 वर्षों में। अब यहां पे दर मुझे नहीं पता कितना था, आपको भी नहीं पता कितनी थी, ठीक है। 800 रुपए थे, 3 वर्षों में कितने हो गए 920। और आप सभी को अच्छे से पता है साधारण ब्याज है वो आपका हर साल बराबर ही बढ़ता है, दर भी वही रहती है। यदि पहले साल 3% लगी है तो दूसरे साल भी 3% लगेगी, तीसरे साल भी 3% लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि दर 3% बढ़ा दी जाती है, जैसे पहले 5% थी, अब कितनी हो गई 8, अब कितनी हो गई भाई 8। नॉर्मली सोचने के लिए बता रहा हूं, पहले दर मान के चलो 5% थी तो अब कितनी हो गई 8%, कितना बढ़ा 3%, यही तो कह रहा है कि 3% बढ़ा दी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 800 रुपए हुए हैं 3 वर्षों में 920, दर बढ़ी है 3% बढ़ा दी जाए, यानी हर साल कितनी बढ़ी 3%। तो ये जो 3 साल हैं इतने इसमें दर कितनी बढ़ जाएगी, तो आप कहोगे जी 3 वर्ष में 3% के हिसाब से दर है वो आपकी बढ़ जाएगी 9%। कितनी बढ़ जाएगी 9%। 2 वर्ष होते तो 3 दूनी 6%। यानी कहने का मतलब पीछे जो भी मुझे ब्याज मिल रहा था अब मुझे 9% ज्यादा ब्याज मिले, क्योंकि ब्याज है वो दर पे ही आपको रेट पे ही मिलता है। तो पीछे जो भी दर थी जिस भी हिसाब से ब्याज मिला, अब उस ब्याज जो मूलधन है उसका मुझे 9% ब्याज और ज्यादा मिलेगा, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। यहाँ पे भी निकालोगे तो देखिए 5% पहली साल, 5% दूसरी साल, 5% तीसरे, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो आपने देखा कितना हुआ 15%। अब 3% बढ़ा दी तो 8%, दूसरी साल भी 8 होगा, तीसरी साल भी 8 होगा, ये कितना हो गया आपका 24। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कितना बढ़ा है भाई 15 से 24, 9%। और ये डायरेक्ट हमने आपको यहाँ पे बता दिया, वो सिर्फ समझने के लिए है कि कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो यानी कितना हो गया 9%, यानी पीछे जो भी ब्याज मिल रहा था मुझे 9% ज्यादा मिलेगा। ये जो 920 रुपए है ये क्या है, आप कहोगे मिश्र धन है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज, वो जुड़कर मिश्र धन। अब ये यही पूछ रहा है कि 3% बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा। 3% बढ़ाने का मतलब है 3 साल में कितना बढ़ा 9%। तो पहले मैं 9% निकाल लेता हूं, किसका, मूलधन का। तो मूलधन का 9 निकालेंगे, 0 से 0, 9 × 72, कितने 800 रुपए हैं, सॉरी, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 9 × 72 रुपए क्या मिलेंगे भाई, अब मुझे ज्यादा मिलेंगे। यानी पीछे जितने भी रुपए मिल रहे थे अब मुझे उससे 72 रुपए ज्यादा मिलेंगे। क्यों, क्योंकि दर है वो 3% बढ़ा दी। तो पहले कितने रुपए मिल रहे थे 920, अभी मिश्र धनी तो पूछा है, तो 920 में 72 रुपए ज्यादा मिलेंगे, यानी 992 रुपए हैं वो अब मुझे मिलने वाले। क्यों, क्योंकि दर है वो 3% बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप अपने अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए इस तरीके से करते हो तो आपका आ गया, समझ में आ गया। यदि इसका बेसिक तरीका आप देखते हो तो क्या होता है, 800 रुपए की राशि थी, 920 क्या हो गया मिश्र धन, तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला 120। तो देखिए ब्याज है, मूलधन है, समय है, यहां से दर निकलेगी भाई, कुछ ना कुछ दर निकलेगी। दर होती है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, दर निकलेगी। तो यहां से जो दर आए अगले क्वेश्चन में उससे 3% ज्यादा रख दो। बोलो सही में आपका आंसर है लास्ट में क्या आ जाएगा, यही आएगा, आप करके देख लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको शॉर्टकट चलना है क्योंकि टाइम इतना ही आपको क्वेश्चन करने के लिए मिलता है। 3% बढ़ा दी जाए यानी प्रत्येक वर्ष 3, तो 3 साल में कितना 9%, तो हमें जो भी मूलधन था उसका 9% ज्यादा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पे 2352 रुपए होगी,
यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। बस पिछली बार क्या थी, बढ़ा दी जाए, अब की बार क्या है, घटा दी जाए। ठीक है, वही चीज है, कुछ नहीं है। पिछली बार 800 920 थे, अब की बार 2100 रुपए की राशि है 2352 रुपए हो जाती है। ठीक है, 2352 रुपए हो जाती है। कितने वर्षों में जी, 2 वर्षों में। अब आप क्या करोगे, यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, 1 साल में 1%, तो 2 साल में कितनी होगी भाई, 2 गुणा 1% यानी कितना हो गया, 2%। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा मूलधन है उसका 2% निकाल दूंगा। जो भी मेरा मूलधन है उसका मैं 2% निकाल दूंगा। ठीक है, जो भी मेरा मूलधन है उसका क्या करूंगा, मैं 2% यहां पे निकाल दूंगा। चलिए, तो 2100 का 2%, 20 कितना, 42 रुपए। कितना, 42 रुपए। कितना भाई, 42 रुपए। यानी 42 रुपए अब ब्याज क्या मिलेगा मुझे, कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1% घटा दी जाए। तो ये बोल रहा है नया ब्याज क्या होगा। पहले वाला ब्याज तो पता होना चाहिए पहले हमें, फिर उसमें से 42 कम कर देंगे, वही तो नया ब्याज होगा भाई। पीछे क्या पूछा था, राशि पूछी थी, अब की बार थोड़ा सा घुमाएं, बस आपसे नया ब्याज पूछा है। तो यहाँ पे 2100 रुपए थे, कितने हो गए, 2352, यानी 252 रुपया क्या मिला था, ब्याज। यदि यहाँ पे देखूं मैं तो 252 रुपए ब्याज मिला। जब 1% दर घटा दी, 2 साल में 2% घट दी, मैंने निकाल लिया 2100 का 2%, 42 रुपए आ गया। तो नए ब्याज का मतलब है जो भी ब्याज मिल रहा था उसमें 42 रुपया कम मिलेगा। कम क्यों, क्योंकि दर है वो घटाई गई है। 42 घटा दो भाई, कितना ब्याज मिला, 210 रुपए। कितना ब्याज मिला, 210 रुपए। बहुत सिंपल है भाई, समझने की देरी है बस। और समझने के लिए एक बार सिलेबस अच्छे से करो, फिर जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो कितना आ गया, 210 आपका यहाँ पे राइट आंसर, यानी सही आंसर है वो आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मिश्र धन पूछता तो वही करते, आप 2100 में 210 जोड़ देते, नया मिश्र धन आ जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है और अभी भी पूरे चांस है कि आगे भी आपके इसमें आ जाए। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ें। वह मूल राशि ज्ञात करो जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर प्रतिदिन का 1 रुपए ब्याज मिले। प्रतिदिन का, देखिए राशि पूछा है हमसे, राशि पूछेगा तो क्या निकालोगे, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में समय। अब यहाँ पे ब्याज बताओ, आप कहो जी 1 रुपया, लेकिन ये बोला है प्रतिदिन का 1 रुपया। 1 साल में कितने दिन, 365, तो 1 साल का ब्याज कितना, 365। जब तक ना बोला जाए तब तक लीप वर्ष नहीं मानेंगे, तब तक साधारण वर्ष है जो 365 दिन का होता है वो ही मान। जब तक बोल दिया जाए कि लीप वर्ष है तब हम 366 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रख लें। 1 दिन का 1 रुपया है तो भाई 1 साल यानी 365 दिन का कितना हो गया, 365। तो यहाँ पे पता चल गया ये ब्याज है, समय कितना हो गया, 1 वर्ष, क्योंकि पूरा निकाल। तो चलिए कर देते हैं, 365 गुणा 100, राशि निकालना है तो यहाँ पे दर आएगा भाई, क्या लिख रहे हैं, दर गुणा समय। तो दर कितनी है, 5%, समय कितना है, 1 साल। काट दीजिएगा, बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। इससे काट लो चाहे 20 से, ये 5 है लास्ट में, ये भी कट जाएगा, जिससे आपकी मर्जी हो। 7 पंजे 35, 1 बचा 15, 5 तिया 15, 73 गुणा में 100 यानी कितने हो गए, 7300 रुपए। तो राशि क्या हो गई भाई, बहुत सिंपल था ये तो, कितने हो गई राशि, 7300 रुपए। इसलिए ही दिया है क्योंकि ये पूछा जा चुका है आपके इस तरह के एग्जाम में, तो आने के पूरे चांस बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको लिख सकते हो, तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप कर लेना। ठीक है, कभी आपको 1 रुपए की जगह और कुछ भी दे सकता है, कभी आपको दिन भी दे सकता है कि 11 मई से लेकर 10 जून तक इतना ब्याज है, तो वो उस हिसाब से निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इसको दिनों को आपको निकालना था, वर्ष में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 365 से भाग कर देंगे बस।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करने की कोशिश करें। देखिए, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, मैं आपको बिल्कुल छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको। जब भी किस्तों वाला क्वेश्चन आए, आपको शुरुआत करना है 100 से। आपको शुरुआत करना है 100 से। इसमें जो आपकी दर है वो ऐड करते जाना है, और कितने टाइम तक, जितना समय दे रखा है। यानी 2 साल है तो सिर्फ 2 बार लिखोगे, 3 साल है तो 3 बार लिखोगे, 4 साल है तो 4 बार लिखोगे, बस इतना करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, 100 लिखना है। तो सबसे पहले आपने लिखा 100, फिर देखो दर कितनी है, 5%, 105, फिर 5 जोड़ दो 110, फिर 5 जोड़ दो 115। कहाँ तक जाना है, जितने वर्ष दे रखे, कितने वर्ष, 4 वर्ष। तो 1 2 3 4, 100 वाले को भी गिनना है, ध्यान देना, बस ये 4 होते ही यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला, सबसे पहले 100, फिर जितनी 10% है तो 110 120 ऐसे करता, 5% है तो मैंने ये कर दिया, 7% 107 114 ऐसे करता। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड किया, कितने हो गए, 400 ये हो गए, 15 और 10 25 और 30, 430 रुपए क्या आया आपका, ऋण आया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ऋण कितने का है, 6450 रुपए का। तो 430 की वैल्यू किसके बराबर है, 6450। एक की वैल्यू निकालोगे 6450 बटे में 430, 0 से 0 कट गया। अब आगे देखो भाई कितने से कट रहा है, तो आप कहोगे 43 से कम 43, 64 में से 43 गए, कितने बचे, 21, 21 के आगे 5 लिखा हुआ है, यानी कितने हो गए, 2 से 15, और 215 43 पे कब जाएगा, पहाड़ा आना चाहिए, इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 43 का पहाड़ा कितने पे जाएगा, 5 पे, 43 पंजे यानी 40 पंजे 200 और 5 दिया 15, 215। कुल मिलाकर एक की वैल्यू आ गई 15। मुझे पूछा है कितनी वार्षिक किस्त देकर, वार्षिक किस्त मैंने कितनी मानी शुरुआत में, 100 रुपए। तो एक की वैल्यू 15 है तो 100 की कितनी होगी भाई, 100 गुणा 15 यानी 1500 रुपए है। तो वार्षिक किस्त कितनी देकर वो जो ऋण है वो चुका देगा, 1500 रुपए। ठीक है भाई, कितने जो किस्त है वो देके चुका देगा, 1500 रुपए की किस्त देकर 4 वर्ष में ऋण है वो चुका दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी दमदार क्वेश्चन है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो करने की कोशिश करें। फिर मैं आपको बिल्कुल अच्छा तरीका इस क्वेश्चन का बताता हूं, इसके बाद कहीं पे भी आप गलती नहीं करोगे और बिल्कुल ही सिंपल आपको क्वेश्चन लगे। माइंड में एक बात रखना है कि ब्याज है वो हर साल बराबर मिलता है। ठीक है, साधारण ब्याज की जब भी बात होती है, ब्याज है वो आपका हर साल बराबर मिलता है। देखिए बोल रहा है 5000 रुपए की राशि है, कुछ भाग नहीं पता कितना, लेकिन बोला है कुछ भाग 4% तथा शेष 5%, यानी 5000 में से कुछ भाग दिया है 4% पे, कुछ भाग दिया है 5% पे दिया है। 2 वर्षों के बाद 440, जब इनको दिए हुए 2 वर्ष हो गए तो 440 रुपए ब्याज का मिला। मैंने कहा क्या कहा, 1 वर्ष का चाहिए, वैसे हमें तो 1 वर्ष का करेंगे, हर साल बराबर मिलता है तो 240, 2 साल का है तो 1 साल का कितना हो गया, 220 रुपया। अभी पता चल जाए क्यों निकाला। ठीक है, 1 साल का कितना हो गया, 220 रुपया। अब देखिए, अब बोल रहा है प्रत्येक, यानी यहां पे कितनी राशि दी, यहां पे कितनी, और दोनों का अनुपात बताना है। टोटल पता है 5000, नहीं पता यहां पे कितनी, यहां पे कितनी। देखिए मैंने क्या माना कि 5000 की राशि है, पूरी ही उसने 4% पे दे दी, यानी यहां पे तो 4 लिखा हुआ है, यहां पे भी मैंने मान लिया 4% पे ही उसने राशि दे दी, प्लस में 1%, क्योंकि ये 5% है, ये एक्स्ट्रा है, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब आप बताओ मुझे 5000 रुपए की राशि 4% के हिसाब से कितना ब्याज देगी। तो सिंपल सा पता है इतना, तो भाई आपको नॉर्मली 5000 रुपए की राशि 4% के हिसाब से कितना ब्याज देगी, तो आप कहोगे जी 5000 का 4% निकाल दो, 2 0 से 2 0, 50 चौके 200, यानी यदि दर 4% रहती है तो 5000 का ब्याज मिलेगा मुझे 200 रुपए 1 साल का। लेकिन यहां पे आपने गौर किया कि ब्याज है 1 साल का कितना मिल रहा है, 220 रुपया।
अब ये 220 क्यों मिल रहा है भाई, यहां पे आ जाओ। ये 220 इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहां पे दर 4% ना होकर कितनी है, 5%, यानी 1% दर एक्स्ट्रा है। तो ये जो 20 रुपए है ये किसके अकॉर्डिंग है, ये जो 1% एक्स्ट्रा है इसकी वैल्यू है कितनी, 20 रुपए। सिर्फ और सिर्फ ये आपको समझना था, ठीक है। तो 1% की हो गई 20। अब आपकी राशि कितनी होती है अपने आप में, 100%, बार बार कह भी चुका और आपको भी अच्छे से पता। 1% की हो गई 20, तो 100% की कितनी हो गई भाई, 20 गुणा 100 यानी 2000। तो यहां पे आपने वैल्यू निकाली है 1% की, तो यहां पे वैल्यू आ गई 2000। बोलो 5000 में से 2000 यहां पे दे दिए, तो 4% पे कितने दिए होंगे, 3000। कितने दिए होंगे, 3000। हमें दोनों का अनुपात चाहिए। दोनों का अनुपात का मतलब किस किस का, 3000 का और 2000 का, ठीक है। 3000 का और 2000, 30 से 30 कितना आ गया भाई, 3:2। 3:2। ऑप्शन में 2:3 भी है, तो जल्दबाजी में यह गलती मत कर देना। जो पहले बोला है, पहले क्या बोला है, 4%, तो पहले 4% वाला लिखना है, ना कि 5% वाला, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। दर को हमने एक ही मान लिया, ब्याज मैंने बता दिया आपको कि कितना, 1 साल का, एक बार आप कर लो, अपने आप निकल जाए। चलिए मैं एक और जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपको देता हूं ताकि आपकी जो है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, फिर आप इसको कर लोगे। 1500 रुपए की राशि है, एक दिया है 10% पे, कुछ भाग दिया है 7% पे, ठीक है। 3 वर्ष के अंदर ब्याज मिला है 396, तो यहां से सीधी सी बात है 1 वर्ष का निकालेंगे भाई, 1 वर्ष का हो गया 132 रुपए। तो बताना है 10 वर्ष की धन राशि, यानी पिछले बार तो दोनों निकालनी पड़ी थी, अब की बार सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ष निकालने। तो निकाल सकते हो ना भाई अच्छे से। कैसे निकालोगे, थोड़ा सा और हिंट देख लो। आपने क्या माना, 1500 रुपए, यहां पे 7% है, तो आपने मान लिया यहां पे भी 7% ही है, 3% का हम बाद में हिसाब कर ले। तो 1500 रुपए की राशि 7% पे दी गई है, तो आपका जो भी ब्याज आएगा वो आएगा। फिर देखना ये कितना ज्यादा है, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, जो यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है, और परसेंटेज यानी 3% की वैल्यू, और हमें राशि चाहिए, राशि अपने आप में 100% होती है, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 100% की, और वो ही हमारा आंसर हो जाए। तो इसका आंसर नीचे कमेंट करना है कितना आपका आता है, ऑप्शन भी आपके सामने। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, दिख रहा होगा अच्छे से, नहीं दिख रहा मैं पढ़ के सुना देता हूं। कोई धन 5 वर्ष के बाद एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, दर बताओ। बहुत सिंपल है, बस समझना पड़ता है क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है। 5 वर्ष में कोई धनराशि है वो 3 गुना हो जाती है, 3 गुना। धनराशि नहीं पता होता तो मैं क्या मानता हूं भाई, आपको जी सिंपल रखने के लिए हम 100 मान लेते। 100 रुपए की राशि 5 वर्ष में 3 गुना, यानी कितनी हो गई, 300 हो गई। कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल था। पहली लाइन लिखी, 5 वर्ष में कोई राशि 3 गुना हो जाती है, 100 रुपए थी, कितनी हो गई, 300। पूछा है दर बताओ। दर होता है जी ब्याज गुणा 100, मूलधन गुणा समय। ब्याज कितना है जी, नहीं दिख रहा जी, दिखेगा कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 100 रुपए की राशि कितनी हुई है, 300, तो कितना ब्याज मिला है भाई, 200 रुपए। सीधा सा पता है, 100 से 300 पे गए तो कितना ब्याज मिला है, 200। तो ब्याज हो गया 200 गुणा में ये वाला 100, नीचे मूलधन कितना है, राशि आपने कितनी मानी है, 100 रुपए। समय कितना है भाई, समय दे रखा है इसने 5 वर्ष। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 का 20, 0 कितना आ गया, 40%। दर आपकी कितनी आ गई भाई, 40%। दर कितनी आ गई, 40%, ठीक है। तो गुणा वाले भी सवाल आज, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, ये तो कोई भी ट्रिक भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी सामने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप क्लास को अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर कमेंट करना है, और इस क्लास में जितना जहां तक पूछा जा सकता था आपका सिंपल इंटरेस्ट एसआई से, वो मैंने पूरा दोनों क्लास में आपको करवा दिया।
तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे अपने से और रेगुलर क्लास हैं वो ले रहे होंगे। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो अपनी रीजनिंग की है उसमें। आप भी आना न भूलें और चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।